उत्थान किए, भजन करने के। हम मनु की संतान है, भागवत का यही फल है। भागवत मैंने बार बार कहा कोई मनोरंजन नहीं है। भागवत सुनकर के अगर हम भागवत ना बन पाए तो फिर केवल भागवत सुनने भर का कोई मतलब था। भागवत सुनकर के भागवत बन जाता, ये भागवत का फल है। हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ, हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा। ध्यान देना, उत्तानपाद को जबरदस्ती राजा बना करके मनु जी महाराज चले गए। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि के साथ। सुनीति से ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम हुए। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति किए गुरुदेव की कृपा से। ये भागवत का प्रसंग है, पर प्रसंग के साथ साथ सिद्धांत को भी समझें। ये प्रसंग हमें क्या परोस रहा है? ये जीव ही उत्तानपाद है, ध्यान देना। हम सब उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तानपाद। बड़े ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो हम गहरी बातें सुनाएंगे, नहीं तो फिर गाना गा के निकल जाएंगे जन्म। वो भी आता है हमें, कोई दिक्कत नहीं। गाना बजाना चाहे 3 घंटे गाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भागवत सुनाना है। उत्तानपाद उसको कहते हैं जिसका जन्म के समय सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो। उत्त ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तानपाद, व्याकरण के अनुसार। प्रत्येक जीव का जब जन्म होता है तो उसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। उत्तरपाद। इस जीव के जन्म से ही 2 पत्नियां होती। ध्यान देना, प्रसंग का दर्शन कर। पत्नी कौन है? जीवन साथी। पति पत्नी को क्या कहते हैं? जीवन साथी। क्या कहते हैं? जीवन, क्या कहते हैं? जीवन साथी। तो जब जीवन साथी है तो बीच में क्यों मिलती है 26 साल के बाद, 20 साल के बाद? है वो 26 साल के बाद मिली हो, फिर पता नहीं बीच में ही छोड़ दी, तो काय के जीवन साथी? तो सबसे बड़ी जीवन साथी इस जीव की बुद्धि होती है। पत्नी तो घर में रहती है, पति चला गया बाहर, काय की जीवन साथी? मनमानी पता नहीं कहाँ है, कोई दिक्कत आ जाए, कोई सब कहाँ जीवन साथी कर सकते हैं? विदेश में पति पत्नी, यहाँ बुखार आ जाए तो जीवन साथी क्या करे? खैर है, जीवन साथी भी है, ऐसा मत सोचना। लेकिन वास्तविक जो जीव, हम आध्यात्मिक दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर, शारीरिक दर्शन की कथा नहीं है, आध्यात्मिक आत्मिक दर्शन। इस जीव के पास 2 पत्नी होती है, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति बुद्धि ही उसकी पत्नी है, जो हमेशा जन्म से ही आती है। उसके पास 2 बुद्धि होती है, एक सुंदर नीति पर चलने वाली बुद्धि, सुंदर नीति को मानने वाली बुद्धि, और एक सुरुचि माने जो अपने को अच्छा लगे, उसको सुरुचि बुद्धि कहते हैं। जैसे बच्चे को मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, ये सुरुचि। और बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाई में लगा दिया या पढ़ने लगा, जब पढ़ना अच्छा लगने लगा तो ये सुनीति। 2 बुद्धि हमेशा रहते हैं, एक अच्छे मार्ग में लगाती है, एक कुमार्ग में लगाती है। एक भोगमयी बुद्धि होती है और एक भगवतमयी बुद्धि होती है। अच्छा जो होगा वही अच्छा लगेगा। कंस भी अपने बहन के लिए बहनोई होगा तो सोचा जो सत्यवादी होगा, जो अच्छा होगा, उसी को मैं बहनोई बनाऊं। भले वो दुष्ट था, पर बहनोई उसने अच्छा ही बनाया वसुदेव जी को। तो जो सुरुचि बुद्धि है वो भोगमयी बुद्धि है, और सुनीति बुद्धि है वो सुंदर नीति माने शास्त्रोक्त नीति की बुद्धि है। इन बुद्धि से विचार बेटा उत्पन्न होता है इस आत्मा के संसर्ग से, और बेटा होता है जिसका नाम है विचार। सुनीति सुंदर नीति पर चलने वाले का जो विचार होता है वो ध्रुव होता है, और जो सुरुचि माने भोगमयी बुद्धि के अनुसार चलने वाले का जो विचार होता है जीवात्मा का, उसका विचार अहंकारी होता है। उत्तम माने अहंकार, उत्तम माने अहंकार।
अहंकारी होता है। ध्रुव जी महाराज अपनी तपस्या से, साधना से, गुरु की कृपा से 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति कर लिए और ध्रुव जी महाराज आकर के 36,000 वर्ष तक राज्य किए। ध्रुव जी के राज्य में सभी लोग आनंदित रहे और अंत में मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा बैठ करके विमान पर प्रस्थान किए। ध्रुव जी के वंश में पृथु जी हुए जिसने पृथ्वी को बसाया। प्राचीन बरही जो यज्ञ करते थे, बलि देते थे, नारद जी ने उनको उपदेश दे करके पुरंजन का पाख्यान सुना करके और उनको भगवान की भक्ति से नारद जी ने कहा, पुरंजन तुम जीवन भर ये कर्म कांड करते रहो, जीवन भर तुम ये पुण्य की खोज करते रहो, मुझे इसमें पुण्य मिलेगा। ये व्रत, ये अनुष्ठान, यज्ञ, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। केवल और केवल भोग मिलेगा और भोग से कल्याण नहीं होता है। अगर कल्याण चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, भक्ति से ही कल्याण। भक्ति के आचार्य श्री नारद जी महाराज ने दिव्य। इन्हीं के वंश में नाभि मेरु देवी